ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने कार्तिक महात्म में 15वें अध्याय को पूरा किया था। आज 16वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री बालकिल्या बोले कि बलि के पूजन में पूर्व विद्या प्रतिपदा कही गई है। सो 3.5 प्रहर प्रतिपदा वर्तमान तिथि हो तब पूजा करनी चाहिए। यानी जिस दिन प्रतिपदा 3.5 प्रहर हो कम से कम जब करनी चाहिए। यानी एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, तो दिन भर में 9 और 1.5 10 घंटे कम से कम दिन में प्रतिपदा हो तब पूजा करनी चाहिए। यानी पूरे दिन प्रतिपदा ही होनी चाहिए। और जो द्वितीया पूर्व का वृद्धिगामी हो, जो द्वितीया वृद्धिगामी हो तो उसे उत्तरा कहना चाहिए, और वह पूर्व विद्या नहीं है। फिर वो प्रतिपदा नहीं है, द्वितीय ही आ गई तुरंत, तो फिर वो प्रतिपदा कहाँ रही। ओम पूजा के दिन दैत्यों के राजा बलि को 5 रंगों के वर्णों से लिखे। घर के चौक में विंध्यावली उसकी जो स्त्री है उसको बनावे। जीभ लाल रंग की करे, आंखें इनके प्रांत में और हाथ पैरों के तलवे में, और मुख में लाल रंग भरे, और केशों को काले रंग से लिखे। सब अंगों को पीले वर्ण से बनावे। शस्त्र आदि को नीले वर्ण से लिखे, और वस्त्र आदि को श्वेत वर्ण से लिखे। और जिस प्रकार वो शोभायमान हो फिर वैसी बनावे। यानी बलि की और बलि की पत्नी की मूर्ति बनावे जमीन पे, घर के आंगन में, और संपूर्ण अलंकारों से युक्त करे। 2 भुजाएं बनावे, फिर उसमें राज चिन्ह देवे। और लोगों का घर में सैया के ऊपर श्वेत चावलों से भी मूर्ति लिखनी चाहिए। श्वेत चावल पीस करके जो बना लिया जाता है उससे भी चित्र बनावे। और इस मंत्र द्वारा षोडशोपचार करके पूजन करें कि ओम हे राजा बलि, तुमको नमस्कार है। तुम दैत्य और दानव से पूजित हो। इंद्र के और देवताओं के शत्रु मुझे विष्णु के पास निवास दो। ओम हे मुनि श्रेष्ठो, बलि के लिए जो दान दिया जाता है वो अच्छे होता है, और मैंने वो यह तुम्हें सब कह दिया है। हे युधिष्ठिर, पृथ्वी पर यह दिवाली आनंद को देने वाली होती है, इसलिए बड़े बड़े राजा लोगों ने और श्रेष्ठ मुनियों ने इसका नाम कौमुदी रखा है। और हे युधिष्ठिर, इस दिवाली पर जो जिस भाव से रहता है उसका हर्ष शोक आदि वैसा ही भाव वर्ष भर रहता है। अगर आप साल भर दिवाली पर खुश रहोगे तो साल भर खुश रहोगे, और दीपावली पर ही आप लड़ाई झगड़ा या कलेश करोगे तो साल भर कलेश और लड़ाई झगड़ा होगा। ओम इस प्रकार बलि की पूजा करके पीछे से गैयाओं की कीड़ा करे, और जिस दिन रात्रि में चंद्रमा दिखे उस दिन गैयाओं की कीड़ा नहीं करे, क्योंकि चंद्रराज प्रभुओं को और गैयाओं की पूजा करने वालों को हानिकारक होता है। चंद्रमा जो है वो गैयाओं को हानिकारक होता है। इसलिए अमावस्या और प्रतिपदा के संयोग में गैयाओं की कीड़ा करे, यही सम्मत श्रेष्ठ है। और जो प्रतिपदा में करता है तो पुत्र स्त्री और धन का क्षय हो जाता है। प्रतिपदा में गैयाओं की पूजा नहीं करनी चाहिए।
ओम पूजन के दिन गैयाओं को अलंकार आदि से सजा करके गौग्रास देवे और उनकी पूजा करे और गीत गाता हुआ और बाजे बजाता हुआ उन्हें नगर के बाहर ले जावे, फिर वहां से ला करके उनकी आरती करे। और जो पूजन दिन प्रतिपदा थोड़ी हो तो स्त्री आरती करे। जिस दिन प्रतिपदा थोड़ी हो, पूरे समय तक नहीं हो, द्वितीया आ जाए, तो स्त्री पूजा कर आरती करे। और द्वितीया के सायंकाल को मंगल मालिका अर्थात आरती करे। द्वितीया के सायंकाल को आरती करे। इस प्रकार नीराजन करे तो सब पापों से छूट जाता है आदमी। ओम और पूर्व विद्या प्रतिपदा के दिन ही यष्टि कर्ण कहिए लंबी लकड़ी को लेकर के खींचातानी करे और उस लकड़ी के ऊपर कुछ कास लपेटे और उसे बड़ी पक्की और नई बनावे। एक लंबी सी लकड़ी बनावे, उसमें कपड़े वगैरह लपेट ले जिससे हाथ नहीं छिल जाए खींचातानी करने में। ओम और मंदिर के द्वार पर अथवा राजा के द्वार पर अथवा चौराहे पर ले जा करके और उसे एक तरफ राजा के पुत्र पकड़े और एक और हीन वर्णों के बालक पकड़ करके और अपने बल के अनुसार उसको बारंबार खींचे। एक तरफ राज पुत्र पकड़े उसको लकड़ी को और एक तरफ हीन वर्ण के लोग पकड़े और फिर आपस में ताकत लगा लगा करके खींचें और दोनों ओर बालकों की संख्या बराबर होवे, वो सब अधिक बली हों, ताकतवर हों। जो खेल में हीन जाति वाले जीते हैं तो बस वो राजा की जय होगी। अगर खेल में हीन जाति वालों ने उस लकड़ी को खींच लिया अपनी तरफ तो राजा की बरसवर जय होगी। दोनों खींचने वालों की पीठ के बीच में एक रेखा खींचनी चाहिए। रेखा के बाहर तक जो खींच करके ले जाए उसी की जीत मानो। और इसी को राजा यतन पूर्वक अपना जय चिन्ह समझे। श्री सनत कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य 16वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और आज हम गणेश जी की एक कहानी कह रहे हैं। पुरानी कहानियों में कि एक बढ़िया थी, वो बड़ी भगवान की भक्त थी। गणेश जी का तो नित्य पूजन करती थी और उसके पति थे, उसका एक पुत्र था, एक उसकी बहू थी। उस बहू का कोई बच्चा नहीं हुआ था, पति उसका बीमार रहता था और बहुत गरीब थे वो लोग, बहुत ज्यादा गरीब थे। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी उनकी। लेकिन जो बुढ़िया थी वो पूजा पाठ बहुत करती थी, धार्मिक थी बिल्कुल, और गणेश जी महाराज की प्रतिदिन पूजा करती थी। और पूजा नहीं करती थी जब तक वो खाना भी नहीं खाती। एक बार कार्तिक का महीना चल रहा था तो वो गणेश जी की पूजा करने गई तो वहां गणेश जी प्रकट हो गए और उससे बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तुझसे प्रसन्न हूं तेरी पूजा से, तुम मुझसे कुछ वरदान मांगी। कार्तिक का महीना चल रहा था। बुढ़िया गणेश जी महाराज को देख करके आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा ये क्या हुआ? गणेश जी महाराज प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। वो कुछ अपनी समझ में आ नहीं पाई उसकी में कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो गणेश जी बोले भाई मांग ले मुझसे। बोले महाराज मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं है और मैं तो आपको देख करके ही तृप्त हो गई। आप प्रकट हो गए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई और मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं, मैं मांगू कैसे?
गणेश जी महाराज बोले कि भाई मैं आया हूं तो कुछ न कुछ दे करके जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो वरदान देना है तेरे को। बोले कि देखो मुझे तो मांगना आता नहीं है, और पहली बार अचानक आप प्रकट हो गए तो मैं तो समझ भी नहीं पा रही हूं कि मुझे क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले कि अच्छा ऐसा है, तू अपने घर पे आकर के जाकर के और पूछे ही हो कि मैं क्या मांगू, मैं कल फिर आऊंगा, तू पूछ के आ जाइयो कि मुझे क्या मांगना चाहिए। इस प्रकार कह करके बुढ़िया पूजा करके और अपने घर गई। घर जाकर के उसने अपनी बहू से पूछी कि बहू ऐसे ऐसे घर वालों को सबको बताया कि भाई आज गणेश जी प्रत्यक्ष हो गए मेरे, और वो मुझसे कह रहे थे कि तू कुछ मांग ले, और मैंने उनसे ये कह दिया है कि मैं तो मांगना जानती नहीं हूं। तो वो ये कह करके चले गए कि मैं कल फिर आऊंगा, तू अपने घर वालों से पूछ करके आ जाइयो कि मुझे क्या मांगना चाहिए तुझे। बहू बोली कि तुम अपना पोता मांग लो गणेश जी महाराज से। उसका लड़का बोला कि मैया धन मांग लो, हमारे घर में पैसे की बहुत कमी है, उनसे पैसा मांग लो। उसका पति हमेशा रोगी रहता था। पति बोला कि अरे मेरी निरोगी काया मांग ले। और वो बुढ़िया जो थी उसको आंखों से बहुत कम दिखता था और उसके घुटने भी बेकार हो गए थे। वो झुक करके चलती थी, उसको चला नहीं जाता था, आंखों से कम दिखता था और घुटनों में दर्द होता था, चला नहीं जाता था। उसने सोची कि ये तो कोई बात अच्छी बता नहीं रहे हैं। वो अपने लड़के की कह रही है कि लड़का हो जाए उसका, वो कह रहा है पैसे ले आओ, पति कह रहा है कि ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये तो अपनी अपनी बात बता रहे हैं कि ये मांग लो। वो अपनी पड़ोसन से पूछने गई कि पड़ोसन को बताया कि आज गणेश जी ने मुझसे ये कह दिया है कि मैं कल तुझे वर देने आऊंगा, तुझे अपने घर वालों से पूछ करके और ये निश्चय करना है कि मुझे क्या मांगना उनसे। पड़ोसन बोली कि क्यों तू पोता मांग रही है, क्यों तू धन मांग रही है, और क्यों तू अपने पति की आयु और निरोगी काया मांग रही है। तू तो अपने दीदा गोड़ा मांग ले। दीदा गोड़ा का मतलब होता है अपने घुटने और आंखें, क्योंकि उसके घुटने खराब थे और आंखों से दिखता नहीं था। बोले तू तो ऐसा मांग ले जिससे तेरा शरीर चलने लग जाए, ढंग से चल सके तू। बुढ़िया माई ने सोची कि कोई ऐसी चीज मांगनी चाहिए गणेश जी महाराज से कि मैं उसको एक बार में ही सबको संतुष्ट कर दूं। बहू का भी मन रह जाए, लड़के का भी मन रह जाए, मेरे पति का भी मन रह जाए, और मुझे भी सब दिखने वगैरह लग जाए। ऐसा उस पर वो दिन भर विचार करती रही कि मैं क्या मांगू गणेश जी से, कैसे इस तरीके की बात कहूं कि एक ही वाक्य में और मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। सोचती रही। दूसरे दिन फिर उसका नहाने धोने का, कार्तिक का महीना चल रहा था, सोए ही स्नान करती थी वो। वैसे तो वो रोज ही स्नान करती थी, लेकिन उन दिनों कार्तिक का महीना चल रहा था और गणेश जी महाराज कार्तिकेय जी के छोटे भाई हैं, तो वो कार्तिक के महीने में उस बुढ़िया पर प्रसन्न हो गए। कई वर्ष से वो कार्तिक स्नान कर रही थी। पूजा तो रोज करती थी, लेकिन वो कार्तिक स्नान, माघ स्नान, बैसाख स्नान सभी स्नान करती थी और गणेश जी की पूजा जरूर करती थी। गणेश जी को भोग लगा करके ही खाती थी, गणेश जी की पूजा करती थी। तो गणेश जी कार्तिक के महीने में उस पर प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन गई बुढ़िया, गणेश जी की पूजा करी उसने। पूजा करते ही गणेश जी प्रत्यक्ष हो गए। बोले कि मैया क्या मांग रही है। तो बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी महाराज, आप तो बड़े दयालु हैं और कृपालु हैं, आप मुझ पर कृपा करने के लिए ही आए हैं। तो मैं आपसे क्या मांगू, बस मैं तो इतना मांगती हूं कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं और मेरे पति दौड़ दौड़ करके उसको खिलाएं और निरोगी काया हो जाए उनकी, और मैं आंखों से अपने पोते को दूध पीता हुआ देखूं सोने के कटोरे में।
और तेजी से दौड़ दौड़ करके मैं उसको खिलाऊं, हम दोनों पति पत्नी उसको। गणेश जी महाराज बोले कि बढ़िया, तू तो ये कह रही थी कि मुझे मांगना नहीं आता है, तेने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, बहुत कुछ मांग लिया। बुढ़िया बोली कि मैंने तो कुछ नहीं मांगा है, आप ही देना चाहते हैं। खैर गणेश जी महाराज बोले कि तूने मांग लिया, ठीक किया, तथास्तु। इस प्रकार गणेश जी महाराज ने उसको तथास्तु कह दिया और वो अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया घर पर आई, घर उसका धन धान से परिपूर्ण हो गया, उसके पति की निरोगी काया हो गई। बुढ़िया भी देखने लग गई और दौड़ दौड़ करके चलने लग गई। उसके पोता हुआ, घर में पैसा आ गया, सब संपन्नता आ गई और वो आनंद से रहने लगे और पूजा पाठ करके अंत में वैकुंठ धाम को चले गए। जैसी कृपा गणेश जी महाराज ने उस बुढ़िया पर करी, ऐसी वो सब पर करे। कथा सुनने वालों पर करे, कथा देखने वालों पर करे और हुंकरा भरने वालों पर करे और जो इस कथा को आगे कहे उस पर करे, सब पर ऐसी कृपा करे। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय, बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय, बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय।